हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का फोर्थ टॉपिक, जिसका नाम है रैंडम वेरिएबल। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले रैंडम वेरिएबल आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अब तक की जो 3 एक्सरसाइज हैं, 3 टॉपिक हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इनकी वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और 12th के काफ़ी सारे बाकी चैप्टर्स का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जा करके देखो, शेयर कर दो थोड़ा बहुत। ठीक है भाई। तो रैंडम वेरिएबल की बात करें भाई, तो हमने जो है ना रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, पहले आप थोड़ी सी मेरी बात सुनो। मतलब कि पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेस बताता हूँ, उसके बाद फिर आपको लिख कर बताऊँगा। ठीक है ना, कि रैंडम वेरिएबल के बारे में, एक्चुअली रैंडम वेरिएबल है क्या और इसको हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर यूज़ कैसे करते हैं। तो हमने पढ़ा है रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है भाई, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं जैसे कि मैंने कॉइन को टॉस कर दिया, मैंने डाइस को रोल कर दिया, मैंने बास्केट में से बॉल निकाल दी, या फिर मान लो कोई बास्केट था एक बल्ब का जिसमें डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव दोनों बल्ब पड़े थे, मैंने उसमें से एक बल्ब निकाला। तो ये सब क्या होते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। मैंने पत्ता निकाला, एस का निकला, किंग का निकला, क्वीन का निकला। ये सब क्या होते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। हमने इनके बारे में पढ़ा, इनके सैंपल स्पेस हमने बनाना सीखे। जैसे मैं बोलूँ कि कॉइन को 2 बार उछाला, मैंने बोला कॉइन को 2 बार उछाला, तो सैंपल स्पेस क्या बनाया गया? सैंपल स्पेस बनाया गया हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो ये सब इसके क्या है? सैंपल स्पेस है। अब देखो भाई, रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आया कैसे? देखो, हम इस बात, जब भी हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका जो आउटकम है उसके साथ तो हम डील करते हैं, उसमें तो इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने कॉइन को उछाला 2 बार, तो मैं इस बात में इंटरेस्ट लूँगा, क्या हेड हेड आया, क्या हेड टेल आया, टेल हेड आया, क्या टेल टेल आया। उसके आउटकम में तो हम इंटरेस्ट लेंगे ही लेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, जो उससे नंबर एसोसिएटेड होता है ना, एक रियल नंबर एसोसिएटेड होता है सैंपल स्पेस से, हम उसमें भी इंटरेस्ट लेते हैं। ज़रा बात को ध्यान से समझना, क्या बोला मैंने। सैंपल स्पेस से एक रियल नंबर एसोसिएटेड होता है, हम उसमें भी इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि आपने सिक्के को उछाला 10 बार, मान लो कॉइन को उछाला आपने 10 बार, तो आप ये जानना चाहोगे ना कि कितनी बार हेड आया। क्या 4 बार हेड आया, क्या 6 बार हेड आया? ये जानना चाहोगे कि नहीं? इस बात में इंटरेस्ट लोगे कि नहीं, है ना? तो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। मतलब थोड़ा इंटरेस्ट दूसरी जगहों से हटाओ और यहाँ पर लगाओ। ठीक है भाई, तो इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा इस बारे में भी। जैसे मान लो मैंने डाइस को रोल करा, मैंने 2 डाइस को रोल करा, अभी मैं इसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ कि क्या आया, क्या 1 2 आया उस पर, क्या 3 4 आया, क्या 4 5 आया, क्या 4 4 आया। अभी हम आउटकम में इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन हम इस बात में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं कि उनको जोड़कर क्या आ रहा है, उनका सम क्या आ रहा है, इस बात में भी तो हम इंटरेस्ट ले सकते हैं। जैसे मान लो एक बास्केट है, मेरे पास एक बास्केट है जिसके अंदर डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव बल्ब पड़े हुए हैं, मैंने उसमें से 2 बल्ब निकाल लिए। तो 2 बल्ब कौन कौन से आए? डिफेक्टिव आए, नॉन डिफेक्टिव आए। इसमें तो इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन इस बात में भी तो इंटरेस्ट ले सकते हैं कि कितने बल्ब डिफेक्टिव आए, कितने नॉन डिफेक्टिव आए, नंबर। समझ रहे हो? तो रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझो कि एक नंबर एसोसिएटेड होता है, उस नंबर में भी हमको अब क्या करना है? इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करना है। वहीं से कॉन्सेप्ट आ रहा है रैंडम वेरिएबल का। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल समझ में आया आपको कि किस तरीके से जो है एक नंबर एसोसिएटेड होगा। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो 52 कार्ड है, मैंने उसमें से क्या करा, 2 पत्ते निकाल लिए। मैंने बोला इक्के के नंबर ऑफ एसेस हैं। ठीक है भाई, तो आप ये जानना चाहोगे ना कि कितने एस आए। मतलब 2 पत्ते जो मैंने निकाले उसमें कितने एस आए। क्या दोनों के दोनों पत्ते इक्के के हैं? क्या एक पत्ता इक्के का है? क्या एक भी पत्ता इक्के का नहीं आया? इस बात में इंटरेस्ट लेंगे हम। ठीक है भाई, तो इसलिए रैंडम वेरिएबल इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट से आता है, इसलिए इसका नाम रैंडम वेरिएबल पड़ा। और वेरिएबल इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यूज़ बार बार क्या हो रही हैं? चेंज हो रही है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है? तो इट इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। आप रैंडम वेरिएबल को एक फंक्शन की तरह ट्रीट करना। ये क्या है? एक रियल वैल्यूड फंक्शन है इन विच डोमेन, इन विच नहीं, whose domain is the sample space
ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आई? तो रैंडम वेरिएबल क्या है? एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन पता है कौन से होते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन जिनके आंसर रियल नंबर्स में होते हैं। जैसे जिनका आंसर 4 है, 5 है, 8 है, 10। तो मैंने बोला नंबर से ही तो एसोसिएटेड है ये, तो आंसर तो नंबर में ही आएगा। तो डेफिनेशन क्या है? ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है हुज डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जिसका डोमेन क्या है? सैंपल स्पेस है। देखो भाई, आपने पढ़ा होगा डोमेन और रेंज क्या होती है। जैसे मान लो एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 2x, तो यहाँ पर ये आप पुट कर रहे हो, x की वैल्यू पुट करोगे तभी तो y की वैल्यू आएगी ना। जैसे आपने x को 1 पुट करा तभी तो y 2 आएगा, 2 पुट करा 4 आएगा। तो ये जो आप पुट कर रहे हो x इक्वल टू 1, x इक्वल्स टू 2, ये क्या है? डोमेन है। जो हम पुट करते हैं वो डोमेन है, और जो आंसर्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। ये बात पता होगी आपको, 11 में नहीं भी पता तो मैंने बता दी। जो आप पुट कर रहे हो वो डोमेन है, जो आंसर्स आ रहे हैं वो रेंज है। तो रैंडम वेरिएबल में जो मैं पुट कर रहा हूँ डोमेन, वो सैंपल स्पेस है, वो सैंपल स्पेस है, और जो आंसर आएगा वो रियल नंबर है। बात समझ में आ गई? तो रैंडम वेरिएबल क्या है? एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसका आंसर रियल नंबर में होगा, मगर जो आप पुट करोगे, जो इनपुट दोगे वो डोमेन होगा, दैट इज सैंपल स्पेस। अब जैसे मान लो मैंने 2 सिक्कों को उछाल दिया और मैंने एक रैंडम वेरिएबल माना नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन। मैंने रैंडम वेरिएबल किसको मान लिया? कि कितने हेड आए, नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन। 2 बारी सिक्के को उछाला गया है, 2 बारी सिक्के को उछाला गया है। अब मैं ये पता लगाना चाह रहा हूं कि हेड कितने आए, मुझे नंबर में मुझे इंटरेस्ट लेना है। तो मैंने क्या बोला? आप सबसे पहले पुट करोगे, इनपुट क्या है? पहला आउटकम हेड एच एच। मैंने क्या करा? इनपुट दिया एच एच। तो मुझे देखना है इसके अंदर कितने हेड हैं, तो आप कहोगे 2 हेड है। मैंने इनपुट दिया एच टी, चाहे मैं इनपुट दूं टी एच, इन दोनों में ही जो आउटकम है, जो हेड है वो 1 है। फिर मैंने इनपुट दिया टी टी, तो इसमें कितने हेड है? 0। तो मुझे नंबर में इंटरेस्ट है कि मतलब हर एक आउटकम में, हर एक आउटकम किस नंबर से एसोसिएटेड है, और वो वही होगा जो मैंने माना। जैसे नंबर ऑफ हेड माना, तो आप हर आउटकम में देखोगे हेड कितने हैं। तो कह सकता हूँ रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज़ है वो आ गई 0, 1 और 2। बोलो हाँ कि ना? तो आप समझ में आ गया? रैंडम वेरिएबल जो है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसका आंसर रियल नंबर में आएगा, मगर पुट क्या करना है? डोमेन क्या है? सैंपल स्पेस। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में डाल लो। एक एग्जांपल ऐसे ही बता देता हूं। जैसे मान लो आपने 52 कार्ड में से वही 2 पत्ते निकाल लिए, आपने 2 पत्ते निकाल लिए। आप जानना चाहते हो किंग के बारे में, तो वैल्यूज क्या क्या हो सकती है भाई? हो सकता है कि दोनों पत्तों में एक भी किंग ना आए, मतलब 0। हो सकता है एक किंग आ जाए, मतलब 1, या हो सकता है दोनों किंग आ जाए, मतलब 2। तो ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है। वेरिएबल इसलिए क्योंकि वैल्यूज क्या हो रही है? हर आउटकम के लिए बार बार चेंज हो रही है वैल्यू, और रैंडम एक्सपेरिमेंट से लिया गया है तो इसलिए रैंडम नाम वहां से आ गया। क्लियर हो गया होगा अब रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट? ठीक है भाई। और फिर इसका बनता है टेबल, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब है? अब भाई होता क्या है, हर एक वैल्यू पर ना, हर एक वैल्यू पर प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। जैसे मैंने ये ले लो, आप इसी पे आ जाओ। जैसे कि यहाँ पर 0, x की वैल्यू 0 कब है? जब आउटकम क्या है? टी टी। तो मुझे बताओ टी टी की प्रोबेबिलिटी क्या है? टी टी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप कहोगे सर 1/4 है। बात समझ में आ रही है? हर एक जो वैल्यू आपने निकाली, भाई वैल्यू आपने निकाली 0, 1 और 2, हर एक वैल्यू पर प्रोबेबिलिटी भी निकलती है। तो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? एक बार भी हेड नहीं आया। बात समझो बहुत ध्यान से, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन मैंने बोला खुद बना लोगे। प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट सीखना है आपको बस दबा के। तो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? एक बार भी हेड नहीं आया, मतलब दोनों पे टेल टेल है। तो ऐसा कितनी बार हो रहा है? क्या चांस है टेल टेल आने की? 1/4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/4। अब x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? एक बार हेड आया। तो भाई ऐसा कितनी बार आ रहा है? ऐसा कितनी बार हो रहा है कि एक बार हेड आया? 2, तो 2/4। 2/4 मतलब 1/2। फिर x इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब है? दोनों पर हेड आ गया। इस बात के चांसेस क्या है? दोनों पर हेड 1/4।
तो जब आपने वैल्यूज़ लिख ली और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल ली तो एक टेबल बनता है x और px का 0, 1 और 2। ऊपर आती है वैल्यूज़, नीचे आती है उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़। इस टेबल को बोला जाता है क्या? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस टेबल को क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, तो मैं एक अब जनरल बना रहा हूँ। x है और px है, मान लो आपकी कुछ वैल्यूज़ आई x1, x2, x3, xn, और इनकी आपने प्रोबेबिलिटीज़ निकाल ली p1, p2, p3। तो इस टेबल को क्या बोला जाएगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना, सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होता है। ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा, याद रखना, पहले भी आपने पढ़ा होगा 9th में 10th में। सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होता है? 1। i1 से लेकर के n तक है। सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होगा? 1 होगा। तो भाई ये पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट है किसका? 13.4 का। अब ज़रा आ जाओ क्वेश्चन में, एक्सरसाइज करते हैं। बहुत ही इजी इसकी ये एक्सरसाइज है और आज ही तो 2020 बोर्ड में आ रहा है, 2021 बोर्ड में जो आ रहा है उसका किस्सा आज प्रोबेबिलिटी का कर देंगे ख़त्म। 13.4 पे आ जाओ। अब सुनो भाई ध्यान से, बोल रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। बोल रहा है इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बन सकता या नहीं है, वो बताना है आपको। पहले वाले की बात करूं तो प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 आ रहा है। अगर पहले की बात करूं तो इनका सम 1 आ रहा है। आपको देखना है प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो टेबल नहीं बन सकता, सम 1 आएगा तो टेबल बनेगा। पहले में आ रहा है तो पहला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगले वाले में एक प्रोबेबिलिटी दे दी इन्होंने नेगेटिव। भाई आपने कभी सुना है कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ जाएगी? तो सेकंड का आंसर होगा ये टेबल नहीं बन सकता। ये टेबल नहीं बन सकता बिकॉज नेगेटिव प्रोबेबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पर देखो भाई, इनका सम कितना आ रहा है? 0.6, 0.8, 0.9। सम 1 नहीं आया तो ये भी नहीं हो सकता। यहां पर देखो 0.3, 0.5, 0.9, 1 यहीं तक बन गया और ये एक्स्ट्रा आ गया। 1 से ऊपर भी नहीं हो सकता। तो बाकी 3 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बन सकते, बस पहले वाला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया आपको रीजन वगैरह सब? क्वेश्चन नंबर 2 में देखो भाई, इसमें बोल रहा है एन अर्न कंटेन 5 रेड 2 ब्लैक बॉल। एक बास्केट के अंदर 5 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। बोल रहा है 2 बॉल्स आर रेंडमली ड्रॉन। 2 बॉल्स निकाल ली गई। लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। बास्केट के अंदर 5 रेड बॉल और 2 ब्लैक बॉल थी। 2 बॉल निकाल ली और आप ये बात जानने में इंटरेस्टेड हो कितनी ब्लैक बॉल आपके पास आई। बोल रहा है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। बस जरा दिमाग लगा लो भाई, 2 बार आपने ट्राई करा और आप ये जानना चाहते हो कि कितनी ब्लैक बॉल आपके पास आई। तो ऐसा हो सकता है ना कि दोनों में से एक बार भी ब्लैक बॉल आपके पास ना आई हो। ऐसा हो सकता है ना कि एक बार ब्लैक बॉल आपके पास आई हो एक आउटकम में, पहली बार में आ गई हो दूसरी बार में ना आई हो, या पहली बार में आ गई हो दूसरी बार में, मतलब मैंने रिपीट कर दिया। हो सकता है या तो पहली बार में आ जाए दूसरी में ना आए, हो सकता है पहली में ना आए दूसरी में आए, ऐसा पॉसिबल है। और ये भी हो सकता है कि दोनों में ही आ जाए। तो बोल रहा है क्या एक्स रैंडम वेरिएबल है? बिल्कुल भाई, एक्स तो रैंडम वेरिएबल है क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट से लिया जा रहा है और वैल्यूज भी क्या हो रही हैं? चेंज हो रही है, तो रैंडम वेरिएबल तो बिल्कुल है। तीसरे पर आ जाओ। बोल रहा है एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। यहां पर एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल। हेड और टेल के बीच में क्या डिफरेंस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स। कॉइन को उछाला गया है 6 बारी। बोल रहा है पॉसिबल वैल्यूज बताओ एक्स की। अब जरा दिमाग लगाओ भाई, सिक्के को 6 बार उछाला गया, आप वो नंबर जानने में इंटरेस्टेड हो जिसमें दोनों का डिफरेंस लिया जा रहा है। क्या क्या हो सकता है? देखो भाई, हो सकता है 6 पर टेल आ जाए, एक बार भी हेड ना आए, तो मैं कह सकता हूं ना कि डिफरेंस जो होगा वो होगा 6 - 0, वो 6 हो जाएगा। ऐसा हो सकता है।
अगर ऐसा हुआ 5 बार टेल 1 बार हेड आ गया तो डिफरेंस क्या है टेल और हेड का, तो 5 में से 1 गए 4 हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है 4 पे टेल 2 पर हेड, 4 में 2 गए फिर 2। ऐसा हो सकता है 3 पे टेल 3 पर हेड, फिर 3 - 3 0 हो जाएगा। ऐसा हो सकता है 2 पर टेल 4 पर हेड, लेकिन फिर से वही बात है 4 में 2 गए फिर भी 2 ही रहने वाला है, तो ये वैल्यू रिपीट कर गई, है ना। और 5 हेड 1 टेल होगा, 5 में से 1 गए 4 आ जाएगा। 6 हेड 1 टेल होगा, 6 में से 0 गए 6 आ जाएगा। यानी रैंडम वेरिएबल सिर्फ यही वैल्यू ले सकता है 0, 2, 4 और 6। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हेड, ये वाला हेड बीच में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में ले लो, कहीं पर भी ले लो, लेकिन डिफरेंस तो चेंज थोड़ी होगा, डिफरेंस तो वही रहेगा ना। समझ में आ गया कि नहीं भाई। आप अगर हेड यहाँ पे ले लेते हो तब भी तो 5 टेल और 1 ही हेड रहेंगे, डिफरेंस तो 4 ही रहेगा उसका। तो रैंडम वेरिएबल जो है सिर्फ ये वाली वैल्यूज इस केस में ले सकता है। ठीक है भाई, 4th पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। यहाँ पर टेबल बनाना है आपको। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही पढ़ोगे मतलब टेबल बनाना है। किसका टेबल बनाना है? नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। पहला क्या है? एक्स किसको मानोगे? नंबर ऑफ हेड को। सिक्के को 2 बार उछाला गया है तो सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड हेड। ये तो यार सेम ही क्वेश्चन हो गया। ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन हो गया भाई। सिक्के को 2 बार उछाला गया है और आपको टेबल बनाना है नंबर ऑफ हेड का। तो ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। बिल्कुल सेम टेबल बनेगा, इसमें कुछ भी अलग भाई। ऐसा हो सकता है कि एक भी बार हेड ना आए, मतलब टेल टेल तो 1/4, एक बार हेड आ जाए तो ऐसे 2 आउटकम है, दैट इज 2/4 1/2, और दोनों पे हेड तो 1/4। ये वाला नहीं करवा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये टेबल बना हुआ है आपका पीछे। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में बोल रहा है नंबर ऑफ टेल इन द साइमल्टेनियस 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो यहाँ पर आप सैंपल स्पेस 3 टॉस का लोगे तो क्या आएगा? तीनों पर एच, हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल। तो रैंडम वेरिएबल किसको मानना है? नंबर ऑफ टेल को। नंबर ऑफ टेल को आपने क्या मानना है? रैंडम वेरिएबल। सबसे पहले सिक्का अगर 3 बार उछाला गया है तो क्या क्या वैल्यूज ये ले सकता है भाई? ऐसा हो सकता है ना कि एक बार भी टेल ना आए, ये वाला जो केस है, तो 0 भाई। 3 बार आप सिक्के को उछाल रहे हो, आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो टेल कितनी बार आया। ऐसा हो सकता है ना एक बार भी ना आए, हो सकता है 1 बार आ जाए, हो सकता है 2 बार आ जाए, ये रहा 2 वाले, और हो सकता है 3 बार आ जाए। तो वैल्यूज आ गई। अब एक एक करके के इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। एक बार भी टेल नहीं, तो ऐसा कब है? यहाँ पर, तो 1/8। एक बार टेल ऐसा 3 बार है, 3/8। 2 बार टेल ऐसा भी 3 बार है, 3/8। तीनों पर टेल ऐसा 1 बार है। तो टेबल क्या बन गया इसका? एक्स पी एक्स। टेबल क्या बन गया? 0 1 2 3, और ये हो गया 1/8 3/8 3/8 और 1/8। समझ में आ गया भाई? अगला क्या है? तीसरा बोल रहे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। इस बार क्या है? नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। अब सिक्के को 4 बार उछाला गया। देखो भाई, पहले इसका सैंपल स्पेस बनाओ 4 बार का, चारों पर हेड, फिर क्या करो? लास्ट में टेल, टेल को साइड में ले आओ, टेल को साइड में ले आओ, टेल को साइड में ले आओ। 5 तो ये बन गए। चारों पे टेल, हेड को इसमें, फिर हेड बीच में, फिर हेड साइड में, फिर हेड साइड में। 10 तो ये बन गए। उसके बाद टेल टेल हेड 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 टेल टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल टेल। तो ये 16 आउटकम आपको बनाने आने चाहिए। ठीक है भाई? उसके बाद इसने क्या बोला? एक्स किसको मानना है? नंबर ऑफ हेड्स को मानना है। तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है भाई? सिक्के को आपने 4 बार उछाला और आप ये बात जानने में इंटरेस्टेड हो कि कितनी बार हेड आया।
तो ऐसा हो सकता है ना कि एक बार भी हेड ना आया हो। देखो भाई ये रहा, एक बार भी हेड नहीं आया, 0। एक बार हेड आया, ऐसा भी पॉसिबल है। देख लो यहाँ पर आ रहा है एक बार हेड, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। एक बार हेड आ सकता है, 2 बार हेड आ सकता है, 3 बार हेड आ सकता है, चारों पर भी हेड आ सकता है। भाई आपने सिक्के को 4 बार उछाला है और आप यही बात जानने में इंटरेस्टेड हो हेड कितनी बार आया। तो सारी पॉसिबिलिटीज हैं, एक बार भी ना आया हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 0, एक बार भी हेड नहीं आया मतलब चारों पर टेल। तो कितनी बार होगा, 1/16। एक बार हेड आया, ऐसा होगा 1 2 3 4, 4/16, 1/4। 2 बार हेड आया, 2 बार, 2 बार कब आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार, 6 बार आ रहा है। ठीक है भाई, 2 बार हेड कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6/16, 3/8। उसके बाद 3 पर हेड आया, 3 पर 1 2 3 4, 4/16, 1/4। चारों पर हेड आया, चारों पर हेड आया, 1/16। तो अब इसका टेबल तो क्या बनेगा, टेबल इसका टेबल हो जाएगा भाई x और px। तो वैल्यूज हो गई 0 1 2 3 4, इस पर 1/16 और इस पर 1/16, और बीच का क्या था, 1/4, 3/8, 1/4। ये इसका टेबल बन गया। ठीक है जी। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस। आपको टेबल बनाना है किसका, नंबर ऑफ सक्सेसेस का इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। डाई को कितनी बार उछाला गया, 2 बार डाई को उछाला गया। वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज, यहां पर सक्सेस क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में पहले पार्ट में क्या है, सक्सेस क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4। इसका आपको क्या बनाना है, इसका आपको टेबल बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ठीक है भाई। तो यहां पर याद रखना भाई, जिसका टेबल बनाना होता है उसी को रैंडम वेरिएबल माना जाता है। तो x क्या हो गया, नंबर ग्रेटर देन, हमको नंबर चाहिए 4 से बड़ा। पहले मेरे को बताओ, जब आपने डाइस को एक बार उछाला तो 6, नंबर 4 से बड़ा आने के चांसेस क्या है। जब आपने डाइस को एक बार उछाला तो नंबर 4 से बड़े आने के चांसेस क्या है, 5 और 6। तो यानी कि 2/6, 1/3। सक्सेस के तो चांसेस ये रहे, और फेलियर के क्या होंगे भाई, 1 में से माइनस कर दो, 2/3। ये बात क्लियर हो गई आपको। वैसे तो डाइस को उछाला गया है 2 बार, लेकिन हम एक एक करके प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। एक बार जब उछालते हैं तो 4 से बड़ा नंबर आने के चांसेस हैं 1/3, ना आने के 2/3। सबसे पहले वैल्यूज निकालो भाई। हो सकता है ना कि दोनों पर 4 से बड़ा नंबर ना आए। भाई आप सक्सेस क्या है आपके लिए, 4 से बड़ा नंबर आना है ना। सट्टा लगा लिया आपने कि भैया सक्सेस मेरे लिए है 4 से बड़ा नंबर आना, जरूरी थोड़ी आ जाएगा। हो सकता है एक भी डाइस पर 4 से बड़ा नंबर नहीं आया। ऐसा भी तो हो सकता है एक डाइस पर आ जाए, मान लो पहले पर आ गया, दूसरे पर नहीं आया, दूसरे पर आ गया, पहले पर नहीं आया, हो सकता है। और हो सकता है कि आपको दोनों बार सक्सेस मिल जाए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि एक बार भी सक्सेस नहीं मिली, दोनों बार फेलियर मिल गया। तो पहली बार जब डाइस को उछाला फेलियर मिला, चांसेस क्या है, 2/3। दूसरी बार डाइस को उछाला फिर से फेलियर मिला, 2/3। तो ये क्या है, मैंने यहाँ पर क्या लगाया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। याद है ना, सिखाया था वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। आप इंडिविजुअल करके निकालो और दोनों को क्या कर दो भाई। पहली बार फेलियर मिला 2/3, दूसरी बार फेलियर मिला 2/3, 2 फेलियर के चांसेस चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो आंसर कितना आ गया, 4/9। अब 1 पर आ जाओ। मान लो पहली बार सक्सेस मिली, दूसरी बार फेल हो गए, फिर प्लस। मान लो पहली बार फेल हो गए, दूसरी बार सक्सेस मिली, तो ये कितना हो गया, 2/2, 2/9, ये भी हो गया 4/9। ठीक है जी। अब x = 2 का क्या मतलब है, दोनों पर ही सक्सेस मिल गई, तो 1/3 और 1/3, 1/9। तो इसका टेबल कैसे बनेगा, x और px वैल्यू है 0 1 और 2, 4/9, 4/9 और 1/9। समझ में आ गया। अब अगले पार्ट में क्या बोल रहा है, अगले पार्ट में क्या बोल रहा है, 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। अब सक्सेस क्या है, 6 का आना, सेकंड क्या है। अब सक्सेस क्या है,
6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। बोल रहा है 6 कम से कम एक बार तो आ जाए। तो रैंडम वेरिएबल किसको मानेंगे? नंबर ऑफ सक्सेस। भैया मेरे लिए सक्सेस क्या है? 6 का आना। तो नंबर ऑफ सक्सेस से तो बनेगा रैंडम वेरिएबल। तो क्या हो सकता है? हो सकता है एक बार भी 6 ना आए, दोनों बार में हार जाऊं। एक बार 6 आ जाए, 2 बार 6 आ जाए। अब पहले मेरे को बताओ यहाँ सक्सेस के चांस क्या है? 6 का आना। भाई जब आपने एक बार डाइस को रोल करा तो 6 कितनी बार आ सकता है? 1/6। और फेल हो गए तो फेलियर हो गया तो 1/6, 5/6, 1 - 1/6। तो पहले 0 पर निकालते हैं, मतलब एक बार भी 6 नहीं आया, दोनों पर मैं फेल हो गया। तो क्या होगा? 5/6 इंटू 5/6, 25/36। 1 पर एक बार 6 आ गया, मतलब हो सकता है पहली बार में आ गया हो, दूसरी बार में ना आया हो सकता है पहली बार में ना आया हो, दूसरी बार में आ गया हो। तो 5/36, 5/36, 10/36, 2 के टेबल से कटेगा तो 5/18। और 2 का मतलब क्या है? दोनों पर सक्सेस, मतलब 1/6, 1/6, 1/36। तो इसका टेबल कैसे बनेगा? वैल्यू है 0, 1 और 2। तो 0 पे हो जाएगा 25/36, 5/18, 1/। समझ आ गया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। में बोल रहा है फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव। भाई टोटल 30 बल्ब हैं, इसके अंदर 24 तो हैं नॉन डिफेक्टिव बल्ब और 6 हैं डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है भाई। बोल रहा है अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। क्या किया गया? 4 बल्ब निकाले गए, 4 बल्ब निकाले गए एक के बाद एक विद रिप्लेसमेंट। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब का टेबल बनाना है, तो जिसका टेबल बनाना है उसी को एक्स मानना। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। भाई आपने क्या करा है? 4 बार ट्राई करा है और आप ये बात जानने में इंटरेस्टेड हो कि कितनी बार डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव बल्ब आपके पास आए। तो ऐसा हो सकता है ना कि एक बार भी डिफेक्टिव ना आया हो। भाई आपने 4 बार ट्राई करा, चारों बार आपके हाथ में अच्छे बल्ब आ गए हो सकता है कि यार चलो एक बार डिफेक्टिव आ गया, बाकी 3 पर नॉन डिफेक्टिव। ऐसा भी हो सकता है 2 पर डिफेक्टिव आ गए हो, 3 पर डिफेक्टिव आ गए हो, या चारों ही डिफेक्टिव आ गए हो। पहले आपको ये दिमाग लगाना है कि वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। 0 का मतलब है एक भी डिफेक्टिव नहीं आया, एक डिफेक्टिव आया, 2 आए, 3 आए, 4 आए, और कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले आप निकालो कि डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है। 6/30 है, 1/5। डिफेक्टिव आने के चांसेस 1/5 और नॉन डिफेक्टिव आने के चांस 4/5। एक में से माइनस कर दो, 1 - 1/5। अब शुरू करते हैं 0 पर। इसको भाई ज़रा ध्यान से समझना, ये लंबा जाएगा। 0 का मतलब है कि एक बार भी डिफेक्टिव नहीं आया, एक बार भी डिफेक्टिव नहीं आया, सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव। तो पहली बार नॉन डिफेक्टिव आया, इसके चांसेस 4/5, दूसरी बार भी 4/5, तीसरी बार भी 4/5, चौथी बार भी 4/5, 16 16 256/625 हो गई प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग रही है यहाँ पर, ध्यान रखना। एक एक करके निकाले जाओ और मल्टीप्लाई किए जाओ। अब x = 1 पर आ जाओ। इसका मतलब है कि एक डिफेक्टिव आ गया। हो सकता है पहली बार में डिफेक्टिव आ गया हो, बाकी 3 पर डिफेक्टिव ना आया हो। ऐसा हो सकता है ना। हो सकता है दूसरी बार में आ गया हो सकता है तीसरी बार में आ गया हो सकता है चौथी बार में आ गया हो। थोड़ा आपको ये करना ज़रूर इरिटेट लगेगा, मुझे भी लगता है, लेकिन ये आपको सारे केसेस वहाँ पर दिखाने हैं। तो क्या होगा इसका? 6 6 4 4 4, 64/625। ऐसा 4 बार है तो इंटू 4 कर दो, तो 4 चौक 16, 4 6 24, 25। इसका भी कितना हो गया? 256/625। अब 2 पर आ जाओ। x = 2। अब यहाँ पर 2 के देखो कितने बनेंगे भाई चांसेस। 2 बारी डिफेक्टिव बल्ब आ गए, 2 बारी। तो हो सकता है पहले 2 पर आ गए हो, अगले 2 पर नहीं। हो सकता है अगले 2 पर आ गए हो,
पहले दो पर नहीं, हो सकता है पहले डिफेक्टिव फिर नॉन डिफेक्टिव फिर डिफेक्टिव फिर नॉन डिफेक्टिव। ऐसा भी हो सकता है 4/5 1/5 4/5 1/5, हो सकता है ना। और ऐसा भी हो सकता है पहले डिफेक्टिव फिर बीच के दो नॉन डिफेक्टिव। और ऐसा भी हो सकता है कि 4/5 1/5 1/5 4/5। तो इसके कितने केस बनेंगे? 6 केस बनेंगे टोटल। देखो आपको बस कॉम्बिनेशन बनाने हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम बर्नौली ट्रायल से कर सकते हैं जो इसका अगला टॉपिक है, मगर वो इस साल आ नहीं रहा है तो उससे मैं बता नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, बस आपको शफलिंग करनी है और कुछ भी नहीं। पहले क्या करा, पहले दो पे यस अगले दो पर नहीं, फिर अगले दो पर यस। पहले तो दो तो ऐसे बन गए, फिर अल्टरनेट यस नो, फिर यहाँ पर उल्टा, फिर यहाँ पर क्या यस नो यस, फिर यस नो यस यस नो यस, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, पहले से आ रहा है 16/625 और ऐसा कितनी बार हो रहा है, ऐसा 6 बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 96/625 बन गया इसका। 2 का हो गया। अब 3 पर आ जाओ, 3 वाले पर आ जाओ। x = 3 का क्या मतलब है, 3 पर डिफेक्टिव बल मिले आपको, हो सकता है पहले 3 पर मिल गए हो। अब इसको 4/5 को शफल करते रहो, साइड में खिसकाओ इसको फिर और साइड में खिसकाओ और इसको कोने पर ले जाओ। बस यही केस पॉसिबल होंगे और कोई केस पॉसिबल नहीं होगा। पहले से आंसर आ रहा है 4/625 और ये हो रहा है 4 बार, तो 16/625। और लास्ट आता है चारों पर डिफेक्टिव मिल गए, तो 1/5 1/5 1/5 1/5 1/625। टेबल बनेगा x px 0 1 2 3 4। 0 के चांस क्या थे, 256/625। उसके बाद फिर से 256/625, उसके बाद 96 16 1 96 16 1, ठीक है ना। अगले पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं भाई, अ कॉइन इज बाय सो दैट हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल। कॉइन में धोखाधड़ी की गई है, हेड आने के चांसेस टेल आने के चांसेस से 3 गुना है। क्या मतलब है, हेड की प्रोबेबिलिटी टेल की प्रोबेबिलिटी से 3 गुना है, हेड की प्रोबेबिलिटी टेल की प्रोबेबिलिटी से 3 गुना है। ऐसे कॉइन को इफ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, ऐसे कॉइन को 2 बार उछाला, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है नंबर ऑफ टेल का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हेड आने के चांसेस टेल आने के चांसेस से 3 गुना है, ऐसे कॉइन को 2 बार उछाला, नंबर ऑफ टेल का टेबल बनाना है। तो यहां पर x किसको मानेंगे, x मानेंगे जिसका टेबल बनाना है नंबर ऑफ टेल का, नंबर ऑफ टेल। तो क्या क्या आ सकता है, हो सकता है एक भी बार टेल ना आया हो, एक बार टेल आ गया या फिर दोनों पर टेल आ गया। देखो भाई पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी हेड और टेल की। तो ये तो आपको पता ही है कि हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी दोनों की क्या होगी 1। तो ये क्या दे रखा है 3 times pt प्लस pt दैट इज 1, तो ये हो गया 4 pt 1। तो टेल आने के चांसेस हो गए 1/4 और हेड आने के चांसेस इसके 3 गुना है दैट इज 3/4। तो सबसे पहले 0 पर निकालते हैं, मतलब एक बार भी टेल नहीं आया, मतलब दोनों पर हेड आया। तो हेड आने के चांसेस क्या है 3/4 और अगले वाले पर भी 3/4, तो 9/16। और 1 का मतलब क्या हो गया, एक पर टेल आया, हो सकता है पहली बार में आ गया हो दूसरी बार में नहीं, या पहली बार में आ गया हो दूसरी बार में नहीं। तो 9/16 3/16 3/16 6/16 कट कर आ जाएगा 3/8। और 2 का क्या मतलब है, दोनों पर टेल, मतलब 1/4 1/4, तो ये आ गया 1/16। तो टेबल कैसा बनेगा, x 0 1 2 9/16 3/8 1/16। क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई 8 और 9 टाइप के जो क्वेश्चन है ना, 8 और 9 ये एग्जाम में आते हैं ज़रूर। तो यहाँ पर देखो 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, ये टेबल आपको बना करके उसने दिया हुआ है, बोल रहा है के बताओ।
तो यहाँ पर टेबल बनाकर दे दिया है, के पूछ रहा है। तो मैंने बताया था ना आपको सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम। तो 0 + k + 2k + 2k, 0 + k + 2k + 2k, और ये क्या हो जाएगा 3k + k², और ये हो जाएगा 2k² 7k² + k। इसका आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ से पहले आप k निकालो। तो ये जगह 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8k, और 7 और 2 9 और 1 10k² प्लस ये वाला k भी है इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 10k² + 9k - 1 = 0। इसमें लगा दो मिडल टर्म, 10k² + 10k - k - 1 = 0, 10k कॉमन k + 1 -1 कॉमन k + 1, एक बार k + 1, एक बार 10k - 1। तो यहाँ से k + 1 के आगे 0, 10k - 1 के आगे 0, यहाँ से k आ गया -1, k आ गया 1/10। इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि k अगर -1 है ना तो ये नेगेटिव प्रोबेबिलिटी दे देगा, जो कि पॉसिबल। तो k की वैल्यू क्या ली जाएगी 1/10। पहला पार्ट हो गया। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालो x की वैल्यू 3 से छोटी। देखो भाई x 3 से छोटा मतलब कब कब, 0 1 और 2 पर, 0 वाले पर, 1 वाले पर और 2 वाले पर। 0 पर आंसर क्या है भाई 0, 1 पर आंसर क्या है k, 2 पर आंसर क्या है 2k, टोटल हो गया 3k, k की वैल्यू 1/10। तो आंसर आ गया 3/10। उसके बाद थर्ड बोल रहा है x की वैल्यू 6 से ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 6 से ज़्यादा। तो ऐसा कितनी बार है 7, बस 7 वाला ही तो लूँगा, x = 7। तो 7 क्या है 7k² + k। तो 7 k की वैल्यू क्या है 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10। तो 7/100 1/10, एलसीएम आया 100, 7 + 10 तो 17/100। तो इसके चांसेस हो गए 17/100। और लास्ट पार्ट क्या है, 0 से बड़ा 3 से छोटा, 0 से बड़ा 3 से छोटा मतलब 0 से बड़ा मतलब 1 वाला और 2 वाला बस। तो 1 का क्या है k और 2 का क्या है 2k। तो k + 2k 3k, k था 1/10। तो आंसर आ गया 3/10। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोल रहा है रैंडम वेरिएबल हैज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, k इज सम नंबर। यहाँ पर जो है ना x और px इस फॉर्म में, मतलब यहाँ पर x की वैल्यूज़ है और ये प्रोबेबिलिटी है। तो आप पहले टेबल बनाओ x और px। जब x की वैल्यू 0 है तो आंसर k है, 0 पर आंसर k है, 1 है तो आंसर 2k है, 2 है तो आंसर 3k है। बोल रहा है अदरवाइज 0 मतलब 4 पर 0, 3 पर 0, 4 पर 0, आगे कुछ नहीं है मतलब। तो 3 तक है, 0 पर k, 1 पर 2k, 2 पर 3k, ऐसे बाकी सब पे 0 है। पहले क्या बोल रहा है k निकालो, फिर से वही बात, सबका सम क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। तो k + 2k + 3k, 1 होगा 3 2 5 और 1 6k हो गया 1, k हो गया 1/6। फिर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो 2 से कम, x की वैल्यू 2 से कम, 2 से कम मतलब 0 पर और 1 पर। तो ये है k और ये है 2k मतलब 3k, k की वैल्यू 1/6 तो आंसर आ गया 1/2। फिर बोल रहा है 2 या 2 से ज़्यादा कम, सॉरी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है x <= 2। सेकंड में क्या है <= 2 मतलब 0 पर भी, 1 पर भी, 2 पर भी। तो 0 पर, 1 पर, 2 पर क्या है k 2k 3k, k + 2k + 3k, 3 2 5 और 1 6k, k आया 1/6।
तो आंसर आ गया क्या 1। फिर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी 2 से ज़्यादा, थर्ड, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब 3 पर 4 पर, ये तो चलता ही रहेगा। देखो भाई 3 पर 4 पर ये है ही नहीं यहाँ पर, 3 पर 4 पर इसने क्या बोला था 0 है, तो इसके ऊपर की सारी वैल्यूज पर इसके आंसर्स क्या है 0, तो 2 से बड़ा क्या होगा 0। ठीक है भाई, तो आपका अभी हम 9 तक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इन 9 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।